चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों ने एक से हंसना, एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। अर्जुन बाबा कल मिस मोना गुलाटी के साथ होटल क्यूपिड में देर तक पाए गए। मोना को जब भी मैंने देखा है मौत की तरफ जाते हुए, तो सिर्फ उसे रोकने के लिए, एक दिलासा देने के लिए मैंने उसे कहा आई लव यू। तो सुन लो, अरविंद सहगल उनका इकलौता बेटा नहीं है। हमने जगमोहन सहगल के बेटे अरविंद सहगल को किडनैप कर लिया है। 50 लाख? अरविंद की जान की कीमत 50 लाख? क्या कह रहे हैं आप? मेरे बेटे को मेरे पास वापस ले आइए प्लीज, किसी भी तरह आप वो रुपए दे दीजिए। जगमोहन साहब, मुझे आपके बेटे की मौत का बेहद दुख। हमने कोशिश तो बहुत की थी। मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। ओम आपः शांति है, पृथ्वी है शांति है, औषधयः शांति है, वनस्पतयः शांति है। शेखर बेटे, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? कहाँ गया था? कितनी देर से लौटा है? अपनी दादी को भी कुछ नहीं बताएगा बेटे? देख बेटे,
गम बांट लेने से जी हल्का हो जाता है। और फिर मैं तेरी दादी ही नहीं, तेरी दोस्त भी हूं। अब यही तेरा घर है बेटे। तू इस घर का वारिस है शेखर। ये सब कुछ, ये सब तेरा है। पिछली बातों को भूल जा बेटे। अपने भविष्य के बारे में सोच, भविष्य के बारे में। देख बेटा, तेरा सुंदर भविष्य ही तेरी दादी का सुख चैन है। शेखर, मैं तुम्हारा बाप हूं, सुन रहे हो ना? जी हाँ। मैं जानता हूं तुम हमेशा सोचते हो कि मैंने अपनी दुनिया बसाकर तुम्हें चाय बगानों की गुमनाम दुनिया दे दी। मैं जानता हूं कि तुम भूल जाओ इन बातों को। ये घर, ये एम्पायर, इस सब के वारिस तुम हो। मुझे किसी विरासत की जरूरत नहीं है डैड। थैंक यू। कैसी बात करते हो? कहां जा रहे हो? ठहरो, बैठो और मेरी बात सुनो। शेखर, मैं जानता हूं तुम्हारी खामोशी के पीछे छुपे तुम्हारे गुस्से के कारणों को, तुम्हारे जिद्दी सोच और जज्बातों को। बट प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन। मैं अब जो कह रहा हूं वो तुम्हारी भलाई और इस घर के खुशहाली के लिए कह रहा हूं। मैं भी जानता हूं डैड, आप पक्के बिजनेसमैन हैं। इस सब में मेरी भलाई से कहीं ज्यादा आपका अपना भला होगा। What do you mean? बदलते वक्त के साथ दुनिया बदलती है, हमें भी बदलना चाहिए। तुम भी बदलने की कोशिश करो। डैड, अगर यही सब आपने कुछ साल पहले सोचा होता तो मेरी जिंदगी का नक्शा ही कुछ और होता। आप कुछ और होते, मैं कुछ और होता। शेखर, मैं हमेशा से वही था जो आज हूं। लेकिन तुम्हारी मां के न रहने की वजह से इस घर के हालात बदल गए। और शायद इसीलिए एक दौलतमंद औरत जो आपसे उम्र में बड़ी थी, आपने उससे शादी करना जरूरी समझा, है ना डैड? शट अप! अपनी छोटी मां के लिए तुम्हारे मन में कोई इज्जत नहीं? उन्हें हिकारत से औरत पुकारते हो। सहगल फैमिली की कुछ परंपराएं और एटिकेट्स हैं, लेकिन तुम अपनी हदों से बाहर जा रहे हो। मेरी हदें तो आपने तय की थी डैड। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि अब अचानक आपको अपनी इस औलाद की जरूरत महसूस होने लगी। खैर, कोई बात नहीं, आप अपना भाषण जारी रखिए। मैं एक अच्छे नागरिक की तरह यहां आराम से बैठा सुन रहा हूं। प्लीज। चलो, तुम एक अच्छे बेटे नहीं, अच्छे नागरिक बनने की कोशिश तो कर रहे हो। तो मेरी सलाह मानो और मेरे साथ कारोबार संभालो। अपनी छोटी बहन, छोटी माँ और दादी माँ के साथ नई जिंदगी शुरू करो और ये नशे की लत छोड़ दो। डैड, ये नशे की लत तो हर इंसान को है डैड। आपको दौलत कमाने की लत है, आपकी दूसरी बीवी को जुआ खेलने की लत है और मुझे जिंदगी दांव पे लगाने की लत है। नशा तो नशा है डैड। समझ में नहीं आता कि तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हो। डैड, मैं कभी कभी सोचता हूं कि एक मिनट के लिए अपने आप को आपकी जगह पर रख के देखूं। शेखर,
बच्चा अपने बाप के जूते में पांव डालकर खड़ा हो जाता है तो उसका कद बाप के बराबर नहीं होता, समझे? अरे ये घड़ी क्यों रुक गई? वक्त क्यों रुक गया? डैड, जैसे आप मुझे बचपन में भूल गए ना, शायद इस घड़ी में सेल डालना भी भूल गए डैड। शायद डैड आपकी और मेरी जिंदगी की घड़ियों के वक्त बदल गए हैं डैड, जबकि रफ्तार एक ही है डैड। अगर मैं आपके इस नए परिवार में शामिल हो भी जाऊं ना डैड, तो हम सब के वक्त अलग अलग रहेंगे डैड। आप वक्त के पाबंद हैं और आपकी दूसरी बीवी वक्त से बेवक्त है डैड। दादी माँ को वक्त का इंतजार है, मंजुला वक्त के दायरे में कैद है, और मैं तो, मेरी आधी जिंदगी तो वक्त के हाथों कुचलती गई है डैड। डैड, कुदरत ने कोई ऐसा सेल नहीं बनाया जिससे हम पांचों की जिंदगी के वक्त और रफ्तार बराबर हो सके डैड। तुम बहुत फलसफाना बातें करने लगे हो। वक्त की रफ्तार के बजाय बेहतर होगा तुम अपनी जिंदगी की रफ्तार बदलने की सोचो। थैंक यू डैड, आपने इस बारे में सोचा तो मैं खुद तो इस बारे में सोच ही नहीं सकता था। आप मुझे शिलोंग से यहां लाए, मेरा शहर बदला, मेरे वक्त की रफ्तार को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, वरना मैं तो वहां चाय की पत्ती की तरह सूखता और खौलता रहता डैड, और एक दिन कचरा समझ के कचरेदान में फेंक दिया गया होता। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं डैड, थैंक यू वेरी मच। देखो शिखर, तुम्हारे भीतर जो जहर भरा हुआ है उसे साफ कर लो। मैं एक दवाई की कंपनी खोलने की सोच रहा हूं। टोटल इन्वेस्टमेंट 75 करोड़ का है। मैं चाहूंगा कि इस कंपनी में तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। तुम्हारा कैबिन तैयार है। कल सुबह से तुम्हें ऑफिस जाना होगा और इस कंपनी को सक्सेसफुल बनाना होगा। समझ लो कि यही तुम्हारा इम्तिहान है। आप हमेशा मेरा इम्तिहान लेते रहे हैं डैड। अच्छा डैड, एक चीज बताइए, इस फैक्ट्री में असली दवाइयां बनेंगी या नकली? शेखर, मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पर अपने बराबर खड़े करने की सोच रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। आप मेरे डैडी हैं, करोड़पति हैं आप। आपने वो जिंदगी नहीं देखी जो मैंने देखी है। आपने वो सब कुछ नहीं सहा है जो मैंने सहा है। मैं आपके बराबर कैसे खड़ा हो सकता हूं? Anyway, you're great, Dad. You're great. आप खुश हैं दादी माँ? अच्छा है। अच्छा, चलता हूँ दादी माँ। अच्छा बेटे। अरे शेखर बेटे, आज तू पहली बार दफ्तर जा रहा है। छींक आ गई ना, रुक जा जरा, जा पानी लिया तो जल्दी से, एक गिलास पानी पीकर जा। दादी माँ, किस जमाने की बातें करती हैं आप? छींक आ जाए तो पानी पी के जा, बिल्ली रास्ता काट जाए तो घर वापस आ। दादी माँ, इस जमाने की बात कीजिए, इस जमाने की बात कीजिए दादी माँ। पिछले जमाने की बात करेंगी तो मेरे हिस्से में तो सिर्फ छींकें ही छींकें आई हैं दादी माँ। नहीं, चलता हूँ। अरविंद सहगल मेरी बिछाई हुई बिसात का ऐसा मोहरा था जो अकेला ही जगमोहन सहगल की पूरी ताकत को मात दे सकता था, लेकिन तुम लोगों की जहालत ने
नाते मेरा वो मोहरा भी बस उसे नहीं मरना चाहिए था, उसे नहीं मरना चाहिए था। नो, क्या सोचो, जो आदमी किसी क्लब को बंद करा सकता है सिर्फ इसलिए कि उसके बेटे की जिंदगी खराब ना हो, वो अब हमारा क्या हासिल करेगा? बर्बाद कर देगा हमें, बर्बाद कर देगा हमें। कुछ नहीं होगा मदन भाई, अरविंद सहगल हमारा अकेला मोहरा नहीं है। आप भूल रहे हैं, हमारे पास एक मोहरा और भी है, शेखर सहगल। शेखर सहगल? लेकिन वो हमारे किस काम का है? वही तो अब काम आएगा। शेखर सहगल को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो पूरी तरह से ड्रग्स का मोहताज है। बस थोड़ा सा वक्त बीत जाने दीजिए, ये पुलिस की नज़र ज़रा हमसे हट जाए, फिर देखिए ये ड्रग्स यही शेखर सहगल को हमारे पास लेकर आएगी। आपको कुछ चाहिए सर? No, thank you. I don't need anything, thank you. रीता, सुन, इधर आओ। तुम्हें नहीं लगता है कि हम वक्त की बिसात पे बिखरे हुए मोर हैं? किसको कब किस घर में जाना है, कौन कब मारा जाएगा किसी को नहीं पता है, हा? ये जो हाथी है ना, सीधा चलता है, सीधा। ऊंट टेढ़ा चलता है। घोड़ा ढाई घर चलता है, ढाई घर ढाई घर चलता है घोड़ा। सर लेकिन इधर तुम मेरी सेक्रेटरी हो ना? यस सर। तो बैठ जाओ, चेस खेलो मेरे साथ, शतरंज। ये काले वाले मोहरे तुम्हारे हैं और सफेद वाले मेरे हैं। आपके लिए कॉफी मंगवाऊं सर? नो, नहीं, आई डोंट नीड इट, थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। देखो, आ जाइए, सुनिए, आइस बुझा दीजिएगा प्लीज।
क्या हुआ? क्या बताऊं पुष्पा, शेखर को लेकर सारे ऑफिस में कानाफूसी हो रही है। वो शतरंज की बिसात और मोहरे लेकर ऑफिस गया और खुद ही शतरंज खेलता रहा। बेचारा अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता होगा। हमसे हमेशा अलग रहा ना, इसीलिए। और इस बात के लिए मैं अपने आप को दोषी पाती हूँ। उस हादसे के बाद तो मैं अनजाने जाने जो भी मुझसे गलतियां हुई शेखर के लिए, मैं उनका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। क्योंकि अब तो सिर्फ वो ही मेरा बेटा है, सिर्फ वो। शेखर, वो मेरी माँ नहीं है डैड, वो मेरी माँ नहीं है। मैं अकेला रहने का आदी हो चुका हूं डैड। सिर्फ आप लोगों का नहीं डैड, दुनिया का कोई भी रिश्ता मुझ पर भारी पड़ता है डैड। शायद अब कोई भी रिश्ता या उसकी आवाज मेरे दिल तक नहीं पहुंच सकती डैड। लेकिन शेखर, पुष्पा तुम्हें सगी मां की तरह प्यार करती है। तुम पुष्पा अपनी छोटी मां के दिल की आवाज को सुनने की कोशिश तो करो। बेहतर होता कि आप मेरे अंदर के सन्नाटे की आवाज सुन सकते डैड। ये सन्नाटा शायद ड्रग्स की वजह से है। ये ड्रग्स की लत जो तुम्हें लग चुकी है, उसका इलाज भी है। एक नया मेडिकल सेंटर खोला है, राजेंद्र मेडिकल सेंटर। सुना है उसमें ड्रग पेशेंट्स का इलाज खास तौर से होता है। मैं बीमार नहीं हूं डैड, ये आपका शक या शायद भ्रम है आपका। मैं जानता हूं आप काफी बिजी हैं डैड। शेखर, डैड, आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ डैड। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं डैड, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। अपना बिजनेस संभालिए आप। Anyway, thank you, Dad. Thank you very much. जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों ने एक से हंसना, एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना।